नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपके सामने वो खबर लेकर के आया हूँ, जिसने उत्तर प्रदेश की सरकार पे के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। जैसा कि आप सबको पता है कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है और वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। इस बार जब सरकार बनी, तो इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में सरकार ने चुनाव में गई थी और उसके बाद दोबारा तमाम सारे इतिहासों को रचते हुए, जो हमने आपको पहले कई बार बताया, तमाम सारे इतिहासों को, रिकॉर्डों को बनाते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा बन गई है। जब इस सरकार का गठन हुआ, तो मुख्यमंत्री के जो फैसले हैं, वो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। इसी के चलते अब उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने अपने ही मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद जो आदेश किया, उसमें पहला प्रमुख आदेश यही था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार मंत्री जो होंगे वो ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमेशा ये होता था कि किसी भी योजना का जिम्मेदारी जो है मंत्री अधिकारियों पर ठेल देते थे और अधिकारी उस जिम्मेदारी से बच निकलते थे, जिसके चलते योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता था और सारा श्रेय मंत्री और अधिकारी के बीच में झूलता रहता था। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योजनाओं का प्रेजेंटेशन हो या योजनाओं को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी और उसको पूरी करने की जिम्मेदारी मंत्रियों पर होगी। मंत्री खुद इस चीज को पूरी तरह से निभाएंगे और वो अधिकारियों पर इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं डाल सकेंगे। मंत्रियों को कैसे काम कराना है, इसकी भी जिम्मेदारी पूरी मंत्रियों को दी गई है। दूसरा आदेश जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, वो इससे भी बड़ा है। अगर सिर्फ यहीं तक आदेश होता तो शायद मंत्री शांति से बैठ जाते, लेकिन इस बार जो आदेश आया है, उसने मुख्यमंत्री के खिलाफ मंत्रियों के बगावती तेवर बुलंद कर दिए हैं। पहला आदेश जो आपको मैंने बताया, दूसरा आदेश ये आया है जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री के डिप्टी सीएम यानी दोनों उप मुख्यमंत्री भी उससे नाराज हैं और कहा जा रहा है कि 1.5 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करते हुए सचिवालय प्रशासन को चिट्ठी लिख मारी है। उस चिट्ठी में उन्होंने तमाम सारी आपत्तियां उठाई है। अब सचिवालय प्रशासन परेशान है कि वो इस आदेश पर मुख्यमंत्री का आदेश माने या फिर मंत्रियों के आदेश को माने। अब हम आपको बताते हैं वो आदेश। दरअसल मुख्यमंत्री ने आदेश किया था कि इस बार मंत्री अपनी पसंद का स्टाफ, निजी स्टाफ नहीं रख सकेंगे। उन्होंने एक रैंडम लिस्ट बनाई थी और उस रैंडम लिस्ट में उन अधिकारियों को समायोजित किया गया, उन अधिकारियों की सूची थी जो पिछले 5 साल में किसी मंत्रियों के साथ नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था इस बार कोई मंत्री अपनी पसंद का स्टाफ नहीं रख सकेगा। जो सूची सचिवालय प्रशासन ने दी है, उसी में से अपने पसंद का स्टाफ चयन करना पड़ेगा। दूसरा, वो कोई भी स्टाफ उस लिस्ट में नहीं था जो पिछली बार किसी भी मंत्री के साथ, ऐसा नहीं कि उसी मंत्री के साथ, अगर वो किसी अन्य मंत्री के साथ भी रहा है तो उसका नाम इस सूची में नहीं था। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने एक और आदेश किया था, उसमें उन्होंने तमाम सारे बड़े पैमाने पर महिलाओं की तैनाती कर दी थी निजी सचिव के पद पर, जिसके एपीएस के पद पर, जिसके चलते तमाम सारे विरोध हो रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने वो आदेश तो वापस ले लिया है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं की तैनाती होगी, लेकिन मुख्यमंत्री के जो 2 अन्य आदेश हैं वह दोनों उप मुख्यमंत्रियों के लिए और सारे मंत्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो या केशव मौर्य हो, दोनों ने सचिवालय प्रशासन को चिट्ठी लिखी है और जो सूची आई है उसका स्टाफ लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें पुराना स्टाफ दिया जाए जिसके सहारे ही हम काम कर सकते हैं, क्योंकि नए स्टाफ के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी। ये दोनों लोगों ने चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा आपको बता दें करीब 1.5 दर्जन मंत्रियों ने भी चिट्ठी लिखी है सचिवालय प्रशासन को और उनसे अपना पुराना स्टाफ ही मांगा है। ये वो मंत्री हैं जो पिछली बार से दोबारा सरकार में चुन करके आए हैं और वो चूंकि मंत्री दोबारा आए हैं और केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक तो उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसे तमाम सारे मंत्री जो चूंकि दोबारा आए हैं तो उन पर सचिवालय प्रशासन का भी दबाव है, उन पर जो है जनता का भी जिम्मेदारियां हैं, जिसके चलते उनकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती है। लेकिन सचिवालय प्रशासन ने फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेश को
तरजीह दी है और कहा है कि आप इसी में से ही किसी नए स्टाफ का चयन कर लीजिए। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे खबर में बात कर रहा हूं, तब तक अभी तक किसी ने भी इस नए स्टाफ का चयन नहीं किया है और सचिवालय प्रशासन से अपना पुराना स्टाफ मांगने के लिए अड़ा है। फिलहाल सचिवालय प्रशासन ने मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में झूलने के बजाय उन्होंने पूरी पत्रावली मुख्यमंत्री को भेज दी है और अब इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री इस आदेश पर क्या अमल करते हैं। क्या मुख्यमंत्री अपने इस आदेश को वापस लेंगे और सभी मंत्रियों को उनकी पसंद का स्टाफ मिल जाएगा। अब आपको इस खबर के पीछे ले चलते हैं कि आखिर ये सारी कवायद क्यों हो रही है। दरअसल दोनों डिप्टी सीएम का और कुछ मंत्रियों का मानना है कि मुख्यमंत्री अपने पसंद का स्टाफ इस सूची में शामिल करा रहे हैं और वो इस पसंद स्टाफ के जरिए सभी मंत्रियों पर नजर रखेंगे, उनके कामकाज पर नजर रखेंगे और मंत्री अपनी पसंद के स्टाफ के साथ कोई काम नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते मंत्रियों को लग रहा है कि उनके निजी स्टाफ में किसी तरह का घुसपैठ ना हो सके, किसी तरह की कोई जानकारी बाहर ना जा सके, मुख्यमंत्री तक ना जा सके। इसी के चलते दोनों उप मुख्यमंत्री और मंत्री इस निर्णय से बचना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनका पुराना स्टाफ ही उन्हें वापस दे दिया जाए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के आदेश को इस आदेश पर किस तरह से निर्णय लेते हैं और सचिवालय प्रशासन उस पर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल सचिवालय प्रशासन तो अंततोगत्वा मुख्यमंत्री का आदेश ही मानेगा। अब देखना यह है कि ये मंत्री इस आदेश के साथ अमल कर पाते हैं या फिर अपना पुराना स्टाफ के छोड़ करके नए स्टाफ में से ही समायोजन करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये खबर बड़ी है और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री दोबारा सत्ता में आए थे, उन्हें लग रहा था कि वो अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। इस बार दोबारा जब सरकार बनी है तो और अधिक गति से अपने लोगों को उपकृत कर सकेंगे, अपने लोगों को लाभान्वित कर सकेंगे। फिलहाल अब इस आदेश के बाद उनकी इस मंसूबों पर पलीता लगता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री और मंत्री और सचिवालय प्रशासन तीनों इस निर्णय के किस तरह का एक अलग रास्ता निकालते हैं, जिस रास्ते पर तीनों लोगों को लाभ मिल सके, तीनों लोग एक निर्णय पर एक मत हो सकें। अब यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल 1.5 दर्जन मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, इसको अपने कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया।